जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे शूरवीर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। हम बात करेंगे राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा की, जिसने अपने जीवन काल में नागौर, अजमेर, बूंदी, मालवा, डूंगरपुर, आमेर, आबू तथा रणथंभौर जैसे विशाल साम्राज्य को अपने शौर्य की ताकत से अपने अधिकार में कर लिया। 14वीं सदी की शुरुआत होने को थी। इस समय मेवाड़ में राणा लाखा का शासन हुआ करता था, जिनकी शादी मारवाड़ की राठौर रानी हंसाबाई से हुई। इस शादी के कुछ समय बाद राणा लाखा की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद राणा मोकल का राजतिलक हुआ, जो अभी बालक थे। मोकल की छोटी आयु होने के कारण माता हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ की सत्ता संभालने के लिए बुलवाया। बहन का समाचार सुन भाई रणमल अपने राठौड़ सरदारों के साथ मारवाड़ से मेवाड़ आ गए। रणमल ने मेवाड़ आते ही मेवाड़ के पुराने सरदारों को हटाकर उनकी जगह राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। वर्ष 1433 के आसपास राणा मोकल गुजरात में हिंदू पातशाही की स्थापना करने निकले। तभी मोकल के दादा राणा लक्ष्य सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेरा मिलकर मोकल की हत्या कर दी। इस हत्या का समाचार मेवाड़ पहुंचा। अपने राणा की हत्या का समाचार सुन सभी सरदारों ने तलवारें तान ली। तभी कुंवर कुंभकर्ण बोले, आज से मैं मेवाड़ का राजा हूँ। मेवाड़ के सभी सरकारी आदेश मेरी मोहर के नीचे से होकर गुजरे। ये वीर बालक कोई और नहीं, राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा थे। सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी संभालते ही राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और बदले की भावना से राणा अपने चाचा चुंडावत सिसोदिया और रणमल राठौर को साथ लेकर अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा पर हमला करने निकल पड़े। उत्तर की पहाड़ी मैदानों में राणा कुंभा ने जोरदार हमला किया और चाचा व मेरा को मार डाला। चुंडा सिसोदिया ने यहाँ राणा को उनके पुत्रों को भी मारने का सुझाव दिया, पर इस भयभीत हमले से डरकर चाचा व मेरा के पुत्र नेहपा और एकापवार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास भागकर छिप गए। लेकिन राणा कुंभा ने मालवा पर चढ़ाई कर दिया और महमूद खिलजी से युद्ध का बिगुल बजा दिया। अब राणा कुंभा की सेना महमूद खिलजी की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगी, मानो कि स्वयं महाकाल ही राक्षसों का संहार करने लगे। युद्ध में हर हर महादेव के नारे लगने लगे। ऐसी विकट मार देखकर महमूद खिलजी के पास छिपे पिता के हत्यारे के पुत्र नेहपा और एकापवार स्वयं चलकर राणा कुंभा की शरण में आ गए। कहते हैं कि राणा कुंभा की शरण में जो भी व्यक्ति आता उसे क्षमा कर दिया जाता था, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया गया, जहां उसे 6 माह की कैद के बाद हरजाना लेकर छोड़ दिया गया। राणा ने इस युद्ध में सारंगपुर, मंदसौर और गागरौन के किलों को जीतकर यहाँ अपने सरदारों को नियुक्त कर दिया। राणा कुंभा ने मालवा विजय के बाद ही चित्तौड़ में भव्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब राणा ने दिग्विजय अभियान का शंख फूंक दिया और अपने संपूर्ण सेना और सरदारों को तैयार करके बूंदी राज्य पर हमला कर दिया, जहां भीषण संग्राम होने के बाद बूंदी के हाड़ा शासक ने राणा कुंभा को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। इस जीत के बाद मांडलगढ़, बिचौलिया, जहाजपुर और पूरब के पठारों पर राणा कुंभा का अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे उन सभी राज्यों पर राणा कुंभा ने
ने अपना अधिकार कर लिया जो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनसे छीन लिया गया था। राणा के सेनापति नरसिंह डोडिया ने आबू सिरोही और दक्षिण के बड़े विशाल भाग को जीत लिया। उधर राणा कुंभा ने डूंगरपुर, रणथंभौर और कई विशाल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राणा द्वारा जीते गए इन सभी राज्यों ने राणा कुंभा को हिंदू सुरताड़ की उपाधि दी। राणा कुंभा जब विजय अभियान में व्यस्त थे तो उस समय मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने एक बार फिर से गागरौन पर आक्रमण कर दिया। उस समय गागरौन में राणा के भांजे पालन सिंह का अधिकार हुआ करता था। सुल्तान ने पालन सिंह को हराकर गागरौन पर अधिकार कर लिया। पालन सिंह ने इस हार का समाचार अपने मामा राणा कुंभा को दिया। राणा कुंभा समाचार सुनते ही महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया और राणा कुंभा की मार के आगे खिलजी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद खिलजी जिस किले में अधिकार करता, राणा कुंभा उस पर हमला कर देता। मानो अब महमूद खिलजी चूहे की तरह छिप रहा था। इस प्रकार खिलजी परेशान हो गया था। तब वह गुजरात के कुतुब शाह के साथ मिलकर राणा कुंभा को घेरने की योजना बनाई। महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुब शाह को एक पत्र लिखा कि मेवाड़ की सत्ता पर एक ऐसा राणा बैठा है जिसने हमारी साम्राज्य को हमसे छीन लिया। अगर जल्द इस पर काबू नहीं किया गया तो एक दिन वह सारे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेगा। तब पत्र को पढ़कर कुतुब शाह ने महमूद खिलजी के साथ मिलकर एक संधि की और दोनों ने तय किया कि हम 2 दिशाओं में मेवाड़ को घेरकर हमला करेंगे और अपना अधिकार कायम करेंगे। इस संधि को चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह ने राणा कुंभा के कुछ राज्य जीत लिए और उधर महमूद खिलजी ने कुछ राज्य जीत लिए। जब यह खबर राणा कुंभा को मिली तो राणा कुंभा ने अपनी सेना को लेकर निकल पड़े और उनकी मुलाकात बदनौर के मैदान में महमूद खिलजी और कुतुब शाह से हो गई। बदनौर के मैदान में सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मेवाड़ की सेना शत्रु की सेना में काल की तरह टूट पड़े और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए शत्रु की सेना का संहार करने लगे। मानो इस युद्ध में काल स्वयं सबका संहार कर रहा हो। मेवाड़ी सेना की ऐसी भयंकर तलवारबाजी देख शत्रु दल के पैर उखड़ गए और इस जीत की गूंज संपूर्ण भारत में गूंजी और राणा इस सदी के सबसे बलवान योद्धा हो गए। इस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने नागौर अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया। राणा कुंभा परम शिव भक्त थे और कई जगहों पर शिव मंदिर की स्थापना की। मेवाड़ में राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग इतना शक्तिशाली दुर्ग है कि जिसकी दीवारें चीन की दीवारों के बाद सबसे लंबी और मोटी दीवारें हैं। राणा ने कुंभलगढ़ में ही कटारगढ़ का निर्माण करवाया, जहां वो रहते थे और वो शिव भक्ति में लीन रहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में उनको उन्माद नामक रोग हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब राणा कुंभा शिव की पूजा कर रहे थे तभी उनके पुत्र उदासीन ने उनकी हत्या कर दी। ये इतिहासकारों का मत है, लेकिन आपका क्या मत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।